Friends, welcome to 40 days 40 social topic in Bio's life 25। आज का हम लोग का टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के सेक्स को फिक्स किया जाता है कि इधर वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये होता है किसके द्वारा? तो ये क्रोमोजोम के द्वारा होता है। हमें पता है कि हमारे बॉडी में क्रोमोजोम दो तरीके, एक ऑटोजोम एक एलोजोम। ऑटोजोम वैसे जो कि सोमैटिक फीचर को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि वैसा फीचर जो कि रिप्रोडक्टिव ना हो या रिप्रोडक्शन में हेल्प ना करे, वो उसको बोलते हैं ऑटोजोम। ठीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में सेम हो। वही एलोजोम या सेक्स क्रोमोजोम जो कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए मेन काम करता है। तो एलोजोम ही वो क्रोमोजोम है जो कि सेक्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करें ग्रासहोपर से। ग्रासहोपर का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक्स 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 नॉट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें एक्स एक्स जो है वो फीमेल का होगा और एक्स नॉट जो है वो मेल के लिए होता है। क्या होगा इसमें कि मेल है जिसमें ऑटोजोम और एक्स नॉट, मतलब कि एक ही एक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, यानी हैप्लॉइड कंडीशन मेल का होता है और फीमेल के लिए ऐसा जो होगा कंडीशन वो होता है डबल। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उस केस में हमेशा फीमेल ही बनेगी। ठीक है, तो एक एक्स यहाँ एब्सेंट होगा, यहाँ एक्स होगा। ठीक है, तो जब हम गैमेट बनाएंगे तो ए प्लस एक्स और ए प्लस कोई वहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑटोजोम होंगे। और दूसरे में ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स फीमेल से जब गैमेट बनता है तो ये होगा। गैमेट किस प्रोसेस से बनता है? तो मियोसिस प्रोसेस के बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये पहले भी। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो पनीर इसको ऐसे बना कर देखते हैं। तो ए प्लस एक्स एक्स एक बना, ए प्लस एक्स गैमेट, ए प्लस ओ गैमेट, ए प्लस एक्स गैमेट, ए प्लस एक्स गैमेट। ये हो गया होमोगैमेटिक कंडीशन, ये हो गया हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर मेल का फॉर्मेशन, ये फीमेल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ मेल का फॉर्मेशन होगा। ये फीमेल है और ये फीमेल है, ये मेल है। तो 50% चांस है मेल का, 50% चांस है फीमेल का। वैसे ही सेकंड देखते हैं फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई में एक्स 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 वाई टाइप का होता है। यहाँ वाई जो है मेल, ये वाई जो है एक्स वाई, ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए। और जो हेट्रोगैमेटिक होता है मेन वही डिसाइड करता है सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जैसे जेड 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 डब्ल्यू बर्ड्स में होते हैं, यहाँ जेड डब्ल्यू फीमेल के लिए है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फीमेल सेक्स इज डिटरमाइंड इन बर्ड्स बाई, तो बर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फीमेल पार्टनर के द्वारा होता है, क्योंकि उनके पास एक अलग क्रोमोजोम होता है जेड 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 डब्ल्यू का। ठीक है, वैसे ही मॉथ और बटरफ्लाई में भी सेम वही चीज़ है कि जेड 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 ओ टाइप का। तो जेड ओ टाइप जो है वो है फीमेल के लिए। यहाँ भी फीमेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन शो करती हैं। ठीक है, तो ग्रास ऊपर फ्रूट फ्लाई बर्ड्स और मॉथ और बटरफ्लाई के बारे में हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछता है जनरली सीबीएसई बोर्ड में? कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि किसी एक फैमिली को रिलेट करके कि किसी गांव में एक महिला थी, उनका शादी हुआ और उनके बार बार बेबीज का जो गर्ल्स चाइल्ड का जन्म हो रहा है। तो आप एज अ बायो स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट कैसे आप उनको प्रिपेयर करिएगा, उन लोगों को बताइएगा कि सेक्स जो चाइल्ड का वो डिटरमाइंड मेल पार्टनर के द्वारा होता है, फीमेल के द्वारा नहीं होता है। क्या ये चीज़ तरीका सही है कि उस लड़के का फिर से दोबारा शादी करवा दिया जाए किसी और लड़की से? ये वाला चीज़। तो इसके लिए देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में पता है कि हमारे पास 46 क्रोमोजोम होते हैं। 46 क्रोमोजोम या फिर 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें कुछ ऑटोजोम होंगे कुछ एलोजोम होंगे। यानी कुछ ऑटोजोम होंगे जो सोमेटिक फीचर कंट्रोल करेंगे, कुछ सेक्स क्रोमोजोम होंगे। ऑटोजोम जो होते हैं वो 22 पेयर होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों में सेम होंगे। ठीक है, और एलोजोम यानी सेक्स क्रोमोजोम मेल के केस में एक्स वाई होता है और फीमेल के केस में एक्स एक्स होता है। ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो 22 पेयर जो है वो अपना सेग्रीगेट करके 22 प्लस एक्स का और 22 प्लस वाई का गैमेट बनाएगा मेल के केस में। वही फीमेल के केस में 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स होमोगैमेटिक कंडीशन बनाएंगे यहाँ, और यहाँ हेट्रोगैमेटिक कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पनेट स्क्वायर बना कर टेस्ट करते हैं कि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यानी मेल गैमेट यहाँ लिखते हैं और फीमेल गैमेट इस साइड लिखते हैं। 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स, तो क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स, यानी ये फीमेल चाइल्ड। 44 प्लस एक्स वाई यानी मेल चाइल्ड। वही 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स 44 प्लस एक्स एक्स, ये हो गया आपका फीमेल चाइल्ड।
और 44 प्लस XY ये मेल चाइल्ड, यानी 50% चांस है कि मेल चाइल्ड हो, 50% चांस है फीमेल चाइल्ड हो। बट यहाँ मेन बात क्या है कि सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो डिसाइड किया जाता है फादर के द्वारा, ना ही मेल पार्टनर के द्वारा। मेल पार्टनर के द्वारा डिसाइड होता है, फीमेल के द्वारा नहीं। तो आपको ये चीज़ बताना होगा, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि नहीं, सेक्स जो है वो डिटरमाइन किया जाता है मेल पार्टनर के द्वारा। तो बार बार उस मेल पार्टनर का या फीमेल का शादी करवाना, मेल का शादी करवाना किसी और फीमेल से इज़ नॉट, मतलब कि वो अच्छा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।